जय गुरु जी। आवाज आ रही है? हाँ जी अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी महाराज की लख लख बधाइयां। महाराज का पावन सत्संग सुनने के लिए जितनी भी संगत जहां भी सुन रही है मेरी आवाज को, महाराज के सत्संग सुनने के लिए बहुत, जिस तरह से कहें कि देवी देवता भी जो है वो महाराज की महिमा सुनने के लिए, जब महाराज की महिमा चल रही हो तो जरूर आके सुनते हैं कि महाराज की जो हम बड़ाई करने की बात करें वो तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी सिर्फ एक जीव दी है महाराज ने। लेकिन जो बड़ाई की बात करें ना हम, तो महाराज की देवी देवता जो हैं वो बड़ाई करते हैं। उनके जो भगवान हैं हमारे, वो इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सत्संग की ये घड़ी होती है, जितनी भी संगत जो भी महाराज की हमारे को जो सत्संग महाराज ने बख्शे होते हैं, वो जब हम गुणगान करते हैं महाराज का, तो महाराज हर एक सुनने वाली संगत को जरूर ब्लेस करते हैं। जरूर कहना, जिस तरह से कि जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। जो हमारे गुरुजी महाराज हैं, किसी भी तरह की कोई चीजें जो जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि हाँ हमारे को ये चीज मिल जाए वो चीज मिल जाए, इन बोलियां सब कुछ जानता गुरु जी महाराज। सब कुछ मनों की जो है वो पूरी तरह से पढ़ लेते हैं। हम लोग तो थोड़ी सी बात को समझते हैं ना कि हमारा इस तरह से इस तरह से। अब ये देखिए कितनी बड़ी महाराज जो कहते हैं ना, जो सेवा बख्शते हैं, ये भी महाराज की जो सेवा होती है किसी किसी को मिलती है। मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा सत्संग सुना ही देता हूँ, क्योंकि आज जब आंटी ने मेरे को फोन करा सुबह, तो मैंने इनको बताया कि ऐसा है कि आज ही अगर सत्संग करना है तो मैं किसी को मना तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि महाराज का जो सत्संग मिलता है किस्मत वाले को मिलता है करने को। कि महाराज कहते हैं सुनाने वाले का भी भला है और सुनने वाले का भी मैं जरूर भला करता हूँ। और मैंने इनको बताया फिर आंटी को कि ऐसा है कि महाराज ने देखो किस तरह से सत्संग बख्शा है, कि आज का जो सत्संग है किसी आंटी ने करना था, उनकी आज इन्होंने जो बताया कि उनकी डिलीवरी का टाइम है, और मेरे को महाराज ने कल 5 साल बाद मेरे को दादू बना दिया। मेरे बेटे को बेटा हुआ है कनेडा में। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ महाराज से। मैं कभी वैसे भी जिस तरह से कहें कि हाँ महाराज के हर एक जो हमारे को पल देते हैं ना महाराज, बख्शते हैं ये सेवा का, मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं कहता हूँ शुक्र है महाराज, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट लतीफ संगत में से गिना जाता हूँ। क्योंकि महाराज मेरे को जो है 94 में, जिस तरह से कहें कि देखिए संगत जी, बहुत बड़ा उपकार करा महाराज ने मेरे पे। कि महाराज जब अपने दरबार में बैठते थे या किसी संगत के पास भी जाते थे, तो महाराज हमेशा या तो अपनी संगत के साथ जाते थे या सेवादारों के साथ किसी जगह पे भी जाते थे, घर हो दुकान हो फैक्ट्री हो, किसी के वैसे जाना हो। तो जा फिर एक और काम करते थे कि अगर अपने पास बुलाते थे
तो किसी को पहले कहते थे कि जाओ उसको बुला के लाओ, मैंने उसका कल्याण करना है। मैं ऐसा खुश नसीब हूँ, मैं अपनी किस्मत पे बहुत नाज करता हूँ कि महाराज ने मेरे को खुद ढूंढ के जो है ना, मेरे को आके दर्शन दिए और मेरे को 10 पेंटें जो हैं सिलाने का ऑर्डर दिया और मेरे से ये सेवा ली और थोड़ी सी मेरे से लीला भी करी, जो महाराज करते हैं। क्योंकि ये तो है कि सीधे से भगवान कभी किसी को नहीं बताते कि मैं भगवान हूँ, किसी भी रूप में आ सकते हैं। यही हम जो दुनियावी बंदे हैं इन बातों को नहीं समझ सकते कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी संगत में आ सकते हैं, किसी सेवादार के रूप में आ सकते हैं। पशु प्राणी जो है महाराज के, जीव जंतु महाराज के हैं, इनके रूप में भी आ सकते हैं। तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि महाराज ने मेरे को खुद ढूंढा और मैं अपनी दुकान पे जो है 94 की बात है, मैं सत्संग आपको सुना देता हूँ। पहले तो मैं सारी संगत से और महाराज से पहले मैं माफी चाहूंगा, किसी तरह का भी कोई लफाज इधर उधर हो जाए या मेरे से बोलने में कोई गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज मेरे को माफ कीजिएगा। उसके बाद गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जो है मेरे को बिल्कुल इस तरह से ले कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, मैं गलतियों का पुतला हूँ और मेरे से गलती हो सकती है। उसके लिए मैं पहले ही गुरुजी से और आपकी जो प्यारी संगत है गुरुजी महाराज, इससे पहले ही हाथ जोड़ के थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, मेरे से कोई भूल हो जाए तो माफ कीजिएगा। क्योंकि जो बुलवाना है वो आपने बुलवाना है महाराज, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम तो एक सांस भी नहीं ले सकते कि हाँ हम अपनी मर्जी से एक सांस भी ले लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कोई ऐसा सोचता है वो गलत सोचता है। और मैं 94 में जो है जीटी रोड कपड़े की दुकान करता था। जलंधर में कंपनी बाग के पास मेरी दुकान थी। तो दोपहर का टाइम था, सर्दियों के दिन थे, तो मैं अपनी दुकान पे इस तरह से बैठा हुआ था और पर चांस की बात है, चांस तो खैर महाराज बनाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन मैं दुकान पे अकेला था, कोई और नहीं था। मैं अकेला था और एक फिएट गाड़ी जो है ना दोपहर के टाइम मेरी दुकान के बिल्कुल सामने नाक की सेध पे सीधी आके वहां पे रुकी और वहां उसमें से एक बहुत ही पर्सनैलिटी सोना सुनखा जो है, जिस तरह से जेंटलमैन आदमी बाहर निकलता है, पैंट शर्ट पहनी हुई उन्होंने। और जब उन्होंने इस तरह से टर्न करा ना तो उनके जो माथे का तेज था, महाराज का नूरानी चेहरा जो था, वो मैंने जब देखा ना तो मेरी आंखें धुंध इस तरह से हो गई कि यार इतना सोना ये बंदा किदां इत्थे जीटी रोड ते फिरदा पिया। मैं क्या क्या बात है, अगर ये कस्टमर मेरे पास आ जाए ना तो मेरी पौबारा हो जाए। अच्छा है। और हुआ भी ऐसे ही कि उस जेंटलमैन ने इस तरह से टर्न करा। वो सड़क जो है संगत जी अप्रोक्सीमेटली 30-35 फुट से भी ज्यादा होगी चौड़ी। और दुकान के बाहर जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा ज्यादा, मान लेते हैं 40-45 फुट के करीब होगी। तो वो जेंटलमैन ने जब वो अपनी गाड़ी इस तरह से पार्क की और सड़क क्रॉस करने लगे, तो आप यकीन कीजिए जिसने जलंधर देखा है
वो कंपनी भाग को जानता है तो वो जरूर मानेगा इस बात को। ये दोपहर के टाइम इतना रश होता है वहां पे, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूटर इस तरह से निकलते हैं कि कोई आम आदमी सड़क क्रॉस कर ही नहीं सकता जल्दी से। लेकिन महाराज ने जब वहां पे इस तरह से टर्न करा और मैंने देखा कि मेरे को सीन क्या दिखाया महाराज ने, कि जैसे सारी कायनात को जो है वो मुट्ठी में ले लिया, और मेरे को सिर्फ वही जेंटलमैन जो है वो इस तरह से दिख रहा था। उनके आगे से कोई गाड़ी निकलती नहीं देखी मैंने, कोई टच नहीं करा किसी चीज को उस जेंटलमैन को जिस तरह से कहें। और सीधे वो जेंटलमैन अंदर दुकान के इस तरह से दरवाजा खोला, और मेरे को उस जेंटलमैन ने बोला कि हाँ, पेंटा दा कपड़ा दिखा, चिट्टियां पेंटा दा, वाइट पेंटों का कपड़ा दिखा। मैंने कहा अच्छा जी। मैं उठ के खड़ा हो गया और मैंने कहा आ जाइए जी इधर काउंटर के पास। तो मैंने जितने भी मेरे पास दुकान पे कान पड़े थे वाइट, मैं निकालता जा रहा हूँ। और वो जो आदमी था, सुंदर सा, सोना सा, वो इस तरह से दुकान के अंदर घूमने लग पड़ा। मैंने कहा भाई, मेरे को बोला है वाइट पेंटों का कपड़ा दिखा, आप ये जो है जेंटलमैन इस तरह से घूम रहे हैं, इनका इंटरेस्ट क्यों नहीं है? एक चक्कर लगाते हैं इधर एक इधर, मैं थान खोलता जा रहा हूँ और पीछे से मुड़ के देख के इस तरह से स्माइल करते जा रहे हैं मेरी तरफ। मैंने समझा शायद ऐसा है कि ये जो ग्राहक है ये टाइम पास करने आया है, वैसे ही मेरे को बोल दिया है। चलो कोई बात नहीं। जब इस तरह से उन्होंने टर्न करके मेरे पास आके थोड़ा रुके ना, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा सर मैं आपको दिखा रहा हूँ थान, आप देखिए, आप थोड़ा सा बताइए कि पसंद है या नहीं है, या मैं और दिखाऊं, आप इधर देखिए, ध्यान कीजिए। कहते ठीक है कोई बात नहीं। एक चक्कर और लगाया और वापसी के चक्कर में आते ही उन्होंने एक पेंट का जो थान था उसको इस तरह से उसका सिरा पकड़ा, और पकड़ के इस तरह से ऊपर करके बोले कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना 10 पेंटा सी दे मेरियां, इसमें से मेरी 10 पेंटें सिल दे। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा भाई कमाल है, पहले तो इस जो जेंटलमैन का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, और अब इसने ना मेरे से ये रेट करा है कि ये किस तरह से मीटर का रेट है, क्या सिलाई होगी इसकी, कुछ नहीं इसने बताया मेरे को, और रेट भी नहीं पूछा, और सीधी 10 पेंटे। अब पंजाब के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली एक आध दो पेंटे, तीन पेंटे तो चलो आदमी सोच लेता है कि चलो ठीक है जी, मैं सिला लेता हूँ। तो 10 पेंटों का जब मैंने सुना तो मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है भाई ये कोई जज हो, क्योंकि जो महाराज का चेहरा था वो इस तरह से पिंक कलर हुआ, और उनकी गालें इस तरह से जो लिलकारे मार रही थी। और लेकिन ये जरूर है कि जब मैं इस तरह से आंख उठा के देखने की कोशिश करता था तो मेरी आंखें जो हैं वो इस तरह से झुंझला जाती थी, इतना तेज था। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, मैंने कहा या तो ये जज है या कोई ये एनआरआई लगता है, बाहर से आया हुआ है आदमी जो 10 पेंटे वाइट मांग रहा है। तो ये भी हो सकता है कि या ये वकील हो, या ये भी हो सकता है कि ये बहुत बड़ा कोई शाहूकार रईस आदमी हो जिसे कपड़े सिलाने का शौक है। चलो हमें क्या लेना देना, हम दुकानदार आदमी हैं। ठीक है इसने रेट नहीं पूछा, वो बात अलग है। तो मैंने कहा ठीक है जी सिल दे। कहते आ जा, मेरा नाप ले ले बाहर आके। मैं काउंटर में था तो मैंने इंची टेप पकड़ा और काउंटर से बाहर आया। मैंने कहा हाँ जी ठीक है जी। मैंने रजिस्टर खोला और मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा सर आपका नाम क्या है? उस जेंटलमैन ने कहा
गुरुजी। जब मैंने गुरुजी सुना, मैंने कहा यार कमाल हो गई। मेरी उस टाइम 28 28 29 साल का हूँगा मैं उस टाइम, 94 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरी 28 साल 29 साल की एज में मैंने किसी का नाम गुरुजी नहीं सुना। ये पहले भी मेरे से थोड़ा सा मजाक में मूड में था शख्स, जो इस तरह से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था पेंटे देखने में। दूसरा ये लग रहा है कि ये गुरुजी कह के मेरे से कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है। चलो मैंने कहा पूछ लेते हैं दोबारा से। मैंने कहा सर जरा अपना प्लीज अपना नाम बताइए, जो मैंने रजिस्टर पे लिखना है और आपका नाप लेना है, तो अपना नाम बताइए। तो मेरे को इस तरह से झिड़क के बोले, कहते लिख गुरु जी, 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर में रहना, लिख। फिर मैं थोड़ा सा जिस तरह से कहें कि डर गया। मैंने कहा भाई ऐसा भी है, कस्टमर की बात है, जो गुरुजी कह रहे हैं सो मैं लिख लेता हूँ। मैंने लिख लिया गुरुजी 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर, और कहते ले लेना आप मेरा। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा जी सीधे खड़े हो जाएं। गुरुजी इस तरह से सीधे खड़े हो गए। मैंने कहा जी पैर आगे कीजिए, पैर कीजिए, इस तरह से करा आगे। मैंने कहा थोड़ी सी लातें खोलिए, लातें खोल दी। घूम जाइए, घूमे, पीछे हो जाए, आगे हो जाए, जिस तरह से मैंने पूरी तरह से महाराज को इस तरह से घुमाया, जो नाप लेने के लिए। तो मैंने पूरा नाप लिया। तो जब मैं नाप ले रहा था, मैं जिस तरह से नीचे बैठा हुआ हूँ, बॉटम का नाप ले रहा था, तो मैंने जब ऊपर देखा ना, तो इस तरह से खुशबू आने लगी ना, कि मैंने कहा यार कमाल है, बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया है, बहुत बढ़िया परफ्यूम है। इस तरह का परफ्यूम मैंने कभी नहीं इस तरह से, मैं तो खैर लगाता ही नहीं था ना, दुकान के अंदर भी कोई। मैंने कहा बहुत जेंटल आदमी है जो इतना टॉप का परफ्यूम है। तो मैंने जिस तरह से ऊपर देखा, तो गुरुजी नीचे करके देख के इस तरह से हंस रहे हैं मेरी तरफ। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा जिसे कहें जॉली आदमी है ये, जो हंस भी रहा है और हंसते ही जा रहा है। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने जब सारा नाप लेने की बात रखी, तो मेरे गुरुजी महाराज का जो कौतक है वहीं से शुरू हो जाता है। उनकी जो लीला है वहीं से शुरू हो जाती है। तो मेरे जो माइंड में गुरुजी ने लाया कि, मैंने कहा भाई ये ऐसा है, ये बंदा है, कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि ये फसू टाइप का है। ग्राहक तो अच्छा है, मगर जिद्दी स्वभाव का लगता है। हो ना हो, कोई एक आध दो पेंटों का मामला तो है नहीं, 10 पेंटों का मामला है, कहीं मेरे को बाद में ये तंग ना करे। तो मैं इनको ना सारी पेंट का सिस्टम बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे आपकी पेंट बननी है। तो मैंने बताया कि ऐसा है सर, आपकी ये लेंथ है, ये इनर लेंथ है, ये बॉटम है, ये थाइस है, ये आपका सारा जो मैंने मेजरमेंट बता दिया कि इतना इतना। तो मैंने कहा भाई इसकी जो लेंथ है वो 40 1/2, 40.5 इंच है। और किसी नाप में महाराज कुछ नहीं बोले। जब मैंने 40.5 इंच लंबाई की बात करी, तो महाराज ने कहा कि ऐसा है कि तू 40.5 की बजाय ना 42.5 इंच करनी है लंबियां ये पेंटा। तब मैंने कहा कमाल हो गई, 40.5 की बजाय 42.5 क्यों करनी, 2 इंच की लंबाई का बड़ा फर्क हो जाता है। तो ये क्यों इस तरह से कह रहे हैं जेंटलमैन। मैंने कहा नहीं जी आपकी ठीक है, 40.5 सफिशिएंट फॉर यू। कहते नहीं नहीं, तेनू क्या ना 42.5 इंच कर। मैंने कहा भाई कमाल है, ये आदमी पहले ही लग रहा था कि चलो फसू है, तो 40.5 बनती है। मैंने फिर समझाया, मैंने कहा ऐसा है जी कि 40.5 की बजाय 41 करा लीजिए, ठीक रहेगी, 42.5 बहुत ज्यादा रहेगी। तो फिर झिड़क के बोले, कहने नहीं तेनू क्या ना 42.5 इंच कर। मैं कहा ठीक है जी। मैंने 42.5 इंच लिख लिया। तो मैंने जब
सारा नाप नूप ले लिया, मैंने बिल बुक उठाई और बिल बना दिया। मैंने कहा ये लीजिए जी, आप पैसे दे दीजिए। 12 साढ़े 12 हजार अप्रोक्सीमेटली 94 की बात है। तो मैंने कहा जी ये पैसे दे दीजिए। गुरु जी कहने लगे, पेंटा बना तू, पैसे मिल जाएंगे तेन। मैं क्या जी कमाल है, पैसे तो दियो मैनू, एडवांस तो दियो कुछ। कहते नहीं तेन क्या ना, तू पेंटा बना, पैसे तेन मिल जाएंगे। मैं क्या नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं होगा, पैसे दीजिए पहले, एडवांस देंगे तो आपकी पेंटे बनेगी ना। आप 12,500 रुपए में से कुछ एडवांस पैसे दे मेरे को। तब गुरुजी हंस पड़े और कहने लगे, कहते अच्छा कोई नहीं, दे देने हैं। उन्होंने अपनी जो पेंट उन्होंने पहनी हुई थी उसके पास इस तरह से हाथ घुमाया पॉकेट के पास, और ऊपर ला के हाथ जो है वो मेरे को 500 रुपया दे दिया। मैंने कहा भाई कमाल है, 500 रुपया थोड़ी होता है। मैंने कहा नहीं जी नहीं, 500 रुपया नहीं, पैसे और दीजिए। 12 साढ़े 12 हजार रुपए का बिल है, 500 रुपये से थोड़ी काम चलेगा। गुरुजी हंस पड़े। गुरुजी ने कहा रख ले, तेनू क्या पैसिਆਂ ਦੀ कोई गल नहीं, पैसे तेनू मिल जाएंगे, तू पेंटा बना। मैंने कहा भाई बंदा बड़े प्यार से बात कर रहा है कि है भी शौकार आदमी है, कोई ऐसा भी नहीं है कि हाँ कोई आदमी यकीन ना करे या किस तरह से। मैंने कहा जी 500 रुपया बहुत, कहते रख ले, तेनू क्या, तेनू पैसिਆਂ ਦੀ टेंशन ना ले, तू पेंटा बना। मैं क्या अच्छा जी। मैं 500 रुपया वो मैंने उठाया और गले में डाल दिया। मैंने कहा ठीक है। कहते कदों बनाएगा फिर पेंटा। मैं क्या जी ले जी, वो हफ्ते 10 दिन तक। कहते अच्छा ठीक है। जिद्दां ही गुरु जी इस तरह दुकान तो बाहर निकले तो मेरे मन ने क्या, मैं क्या यार कमाल है, इन्ना शाहूकार बंदा है, ये पैसिਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। इतना होया नहीं मेरे नाल। ये कितना 15-20 मिनटों में मेरे से हो गया। तो मैंने सोचा कि ऐसा है, मैंने इसको ना बाहर निकल के देखना जरूर है कि ये शख्स कहाँ है, किस तरह से है, क्या है। मैंने देखा कि जब वो सड़क पास पार कर रहे थे गुरुजी, तो गुरुजी ने फिर वही सीन इस तरह से मेरे को दिखा दिया जैसे मैं जंगल में बैठा हूँ दुकान खोल के, और कोई परिंदा भी जो है वो इस तरह से पर नहीं मार रहा था, और बिल्कुल सुनसान ऐसे दिखाया मेरे को सीन। और जाते हुए मैं मेरे को अपने दर्शन दिए कि ये देखो मैं जा रहा हूँ। जब मैंने देखा कि वो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी गुरुजी ने, और फिएट गाड़ी थी। हम्म, मेरे को तो बाद में पता चला है कि कर्नल जोशी अंकल की गाड़ी थी वो। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने लास्ट तक देखा, वो कंपनी बाग की तरफ से गुरुजी महाराज ने जब बड़े ऑफिस से, इधर है बड़ा पोस्ट ऑफिस है, उधर की तरफ जब गाड़ी टर्न करी ना, तो मैंने सोचा भाई ये बात तो है कि ये आदमी ठीक है। डिफेंस कॉलोनी इसी तरफ है जिधर इसने गाड़ी मोड़ी है, तो ये बात तो है कि ये डिफेंस कॉलोनी की तरफ ही जा रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन उसी टाइम संगत जी, जो कलयुग का सिस्टम है महाराज ने ऐसा चलाया मेरे माइंड पे, मेरा जो दिमाग है वो सुन कर दिया। और मेरे दिमाग ने ये सोचा कि देखो यार, इतना शाहूकार आदमी था ये, हैं, इसके पास कोई पैसों की कमी तो लगती नहीं थी। और मैंने इससे 12,500 रुपए में से पैसे मांगे हैं कि 500 की थोड़ी रकम कम है, सो मेरे को ज्यादा दो। तो ये आदमी इतना जिद्दी था
कि इसने 600 तक नहीं दिया, 100 रुपया भी ऊपर नहीं दिया, और मेरे को बोला कि हाँ जी जी पेंटे बना दो। तो मैंने कहा भी मैं नहीं इनकी पेंटे बनाऊं। कलयुग जब अपना जोर जमाता है तो इसी तरह से होता है कि जिनके साथ कुबेर लक्ष्मी इस तरह से चलती हैं, रिद्धि सिद्धि महाराज के साथ चलती है, तीनों लोग चलते हैं, उसके बारे में मेरे जैसा क्या कहें। अपने आप को कभी कभी मैं इस तरह से महसूस करता हूँ, और बड़ा अ, रोना आता है इस बात के लिए कि देखो मैंने भगवान को क्या समझा। और मैंने उसी टाइम, मेरे को कल जो ने जिस तरह से मेरा दिमाग क्लच करा, मैंने कहा मैंने नहीं इनकी पेंटे बनानी, ये पैसे ही नहीं दे के गया 500 से ज्यादा, मैंने नहीं इनकी पेंटे बनानी। तो मैं अंदर आया, तो मैंने जब अंदर दुकान के आया तो दुकान इस तरह से महक रही थी जैसे पता नहीं बाल्टियां भर के किसी ने परफ्यूम का जो लिक्विड है वो इस तरह से गिरा दिया हो। मैंने कहा कमाल हो गई यार, इस तरह वो चले भी गया जेंटलमैन, तब भी खुशबू, कमाल हो गई। चलो, जब मैं इस तरह से अपने काम में लग गया और मैं भूल गया कि हाँ कोई गुरुजी नाम का कोई जेंटलमैन मेरे पास आया था, और मैं पेंटिंग, हफ्ता 10 दिन के बाद संगत जी दो कोई सेवादार आए और बिल्कुल मेरी दुकान के बिल्कुल आगे स्कूटर लगाया और आके अंदर गए। अंदर जब दुकान के अंदर आए, उन्होंने मेरे को बोला मनोज आपका नाम है? मैंने कहा हाँ जी। कहते अंकल आपकी ना बस ये कहें कि आपके कर्म जाग पड़े हैं, आप ना बस अब देखिए आपकी किस्मत का सितारा किस तरह से चमकेगा, और आप इतने लकी आदमी हैं, बस अब देखते जाइए। पता नहीं उन्होंने 10-12 बातें ऐसी बताई मेरे को कि जैसे पता नहीं मैं क्या हूँ, क्या बन गया हूँ। तब मैंने सोचा, मैंने कहा यार कमाल है जी, बंदे हटते ही नहीं है। फिर मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा ऐसा है कि क्या बात है, आप क्यों इस तरह से एक ही बात को बार बार मेरे को बता रहे हैं? कहते अंकल जी ऐसा है कि हमारे महाराज गुरुजी महाराज आपके पास आए थे। मैंने कहा अच्छा, हाँ। फिर मेरे को याद आ गया, मैंने कहा हाँ गुरुजी नाम का एक जेंटलमैन आया तो था। मैंने कहा हाँ जी बताइए क्या बात है? कहते जी उनकी पेंटें बन गई हैं तो वो पेंटें दे दो हमारे को। मैंने कहा जी पेंटें ऐसे कैसे बन जाएंगी, मैंने नहीं पेंटें बनाई उनकी। कहते हैं क्यों, पेंटें क्यों नहीं बनाई? मैंने कहा कमाल है यार, 12,500 रुपए में से 500 रुपये वो दे के गए हैं। हाँ जी, तो मैं 500 रुपये में इतनी रकम मेरे को मिली नहीं, तो मैंने नहीं बनाई पेंटें। कहते आपको पता है वो कौन है? मैंने कहा जी मेरे को नहीं पता कौन है, मगर ये है कि मेरे को पैसे 500 ही दिए इसलिए मैंने पेंटें नहीं बनाई। कहते वो बस उन्होंने इस तरह से शुरू कर दी बातें, वो महाशिव हैं महादेव हैं। मैंने बड़ी उनकी बातें वो बताने लगे कि देखो जी वो तो गुरु नानक का रूप है, वो तो शिव से भी ऊपर हैं। हमारे गुरुजी महाराज तो किसी के पास जाते ही नहीं अकेले, आप इतने लकी हैं कि हमारे गुरुजी महाराज खुद चल के आपके पास आए हैं, परमात्मा आपके पास आया है। हम तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप इतने लकी हैं कि हमारे गुरुजी किसी के पास नहीं जाते अकेले। तो आपके पास अगर खुद आए हैं तो आपने पेंटे नहीं बनाई, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। मैंने कहा जी ऐसा है कि आप पैसे ले आए, फिर मैं पेंटे बना दूंगा। ठीक है, आपके भगवान हैं, मैं भी मानता हूँ भगवान को, मगर पैसे ले आए तो फिर मैं बनाऊंगा। कहते आप समझते नहीं। मैंने कहा जी मैं समझ गया हूँ, मगर ये जरूर है कि पैसे ले आइए, मैं पेंटे बना दूंगा। देख लीजिए, कहते आप इस बारे में सोचिए विचार। मैंने कहा जी विचार कर लिया है, पैसे ले आइए
और मैं बना दूंगा पेंटिंग। वो चले गए और मैंने सोचा कि ठीक है, बात खत्म, जब पैसे आएंगे मैं बना दूंगा। तो हफ्ते 10 दिन बाद दो आदमी जो है वो बदल के आ गए कि जी हमारी वो पेंटे गुरुजी की बना दी हैं। तो वो, मैंने कहा जी पैसे लाए हैं आप? कहते नहीं, पैसे नहीं लाए, वो पेंटे बना दी हैं। मैंने कहा जी वो पहले गुरुजी वाला एक जेंटलमैन आए थे, वो 500 दे के गए। उसके बाद वो कोई और दो आदमी आए थे, उन्होंने भी मेरे को कोई पैसे नहीं दिए और पेंटे मांग रहे हैं। आप लोग समझिए इस बारे में कि इतने पैसों से काम नहीं चलेगा, मेरे को कुछ एडवांस की रकम दीजिए। ऐसे नहीं होता कि 500 रुपए में मैं इस तरह से बना दूं। तो पैसे ले आइए, मैं बना दूंगा। कहते आपको पता है वो कौन? मैंने कहा जी उन्होंने भी कुछ बताया है, कुछ आप बता दीजिए क्या है, इस तरह से क्या बात कह रहे हैं। कहते आपका, हमारे गुरुजी महाराज का जो है ना, वो इतना प्यार है कि वहां पे जब भी वो दरबार में बैठते हैं डिफेंस कॉलोनी में, तो हमारे को शाम को आवाज लगा के पूछते हैं कि मनोज आया कि नहीं आया, उन्हें बुलाओ। तो हम जब जाते हैं उनके पास और उनको बोल देते हैं कि हाँ जी जी वो कह रहा था आऊंगा, ये वो, हम सच झूठ बोल देते हैं कि इतना प्यार करते हैं गुरुजी आपसे कि आपका नाम लेके आपको बुलाते हैं कि हाँ मनोज को बुलाओ, उसका कल्याण करना है। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। कहते अच्छा ऐसा है कि आपको जो 500 रुपया दिया था गुरुजी महाराज ने, वो आपके पास है? मैंने कहा जी क्यों, क्या बात है? कहते वो 500 रुपया जो है ना, वो कोई ऐसा वैसा नोट नहीं होता। हमारे गुरुजी महाराज ज्यादा तौर पे किसी को अपने हाथ से पैसे कम ही देते हैं। अगर दे देना तो उस आदमी को जो है ना, पैसों की कभी जिंदगी में कमी नहीं आती। वो वैसे भी नोट जो है महाराज ने आपको सचखंड से प्रोड्यूस करके दिया था। तो वो 500 रुपए का नोट अगर आपके पास है, मैंने कहा भाई ये बंदे बड़े चालाक है। ये बंदे, अब वो 500 वाला जो गुरुजी ने नोट दिया था ना, गुरु वाला जो जेंटलमैन था, ये 500 रुपया भी वापस लेने आ गए मेरे से। तो मैंने उनसे बोल दिया, मैंने कहा नहीं जी वो मैंने खर्च खुर्च लिया, पता नहीं कहाँ है जगह। कहते तब भी कोई बात नहीं, अगर महाराज ने आपको अपने हाथों से वो नोट पकड़ाया है तो समझिए आपके पास कुबेर आ गया। कुबेर महाराज ने आपका पूरा जो है वो आपकी मन्नत पूरी करनी है, आप लक्ष्मी जो है महाराज के साथ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मगर पैसे लाएंगे तो पेंटे बनेंगी, वो ऐसे नहीं काम होगा। तब वो उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है कि एक सरदार जी थे दिल्ली में, उन्होंने गुरुजी महाराज के जो कपड़े है ना वो ड्राई क्लीन करे थे। वो भी थोड़ा माड़ा मोटा काम था उनका पहले। तो पेंटे ड्राई क्लीन करने के बाद ना उनका बड़ा लाखों करोड़ों में काम हो गया है। तो आप भी इस तरह से कीजिए ना। मेरे को और भी शक हो गया। मैंने कहा कमाल है भाई, ये बंदे कैसे हैं कि बातें तो करते हैं मगर पैसे नहीं निकालते। मैंने कहा जी ऐसे पेंटे नहीं बननी। कहते देखिए आप पेंटे बना दें, पैसे आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप पैसों की बात जो है ना वो ज्यादा माइंड में ना रखिए, पैसों की टेंशन ना लीजिए, आप पेंटे बनाइए। मैंने कहा जी ऐसा है कि उनको बोल दीजिए जाके कि ऐसे काम नहीं होना, सीधी सी बात। वो चले गए, उन्होंने सोचा कि देखिए हम अपनी तरफ से सारा समझाए हैं, तो अगर ये मान जाए तो अच्छी बात है, वरना हम गुरुजी को सच झूठ जो भी कोई वो बताएंगे कि वो नहीं मान रहा है। तो फिर तीसरी बार और आ गए दो, बदल बदल के आते थे हमेशा। जो भी कोई गुरुजी भेजते थे ना संगत को बदल बदल के। फिर एक सरदार जी आ गए और एक उनके साथ और था।
आखिर जी पेंटे दे दो उनकी 10 पेंटे। मैंने कहा जी ऐसा है, पैसे लाए हैं? कहते नहीं पैसे तो नहीं लाए, आप पेंटे क्यों नहीं बना रहे हैं? मैंने कहा ऐसा है कि वो पेंटे आप ऐसे भूल ही जाइए, क्यों मेरे को परेशान कर रहे हैं आप लोग? कि ठीक है आपके गुरुजी बहुत भगवान है, मैं भी मानता हूँ उस भगवान को, मगर ये है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उनमें से एक जो है वो शायद एक्सियन थे बिजली बोर्ड में, तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखिए ऐसा है, पैसे हम भी दे सकते हैं आपको, ठीक है, मगर हमारे को उनकी तरफ से कोई इस तरह से परमिशन नहीं है कि हम अपनी तरफ से भी पैसे दे दें, हमारे को अलाउ नहीं करा। मेरे दिमाग में और भी शक आ गया। मैंने कहा कमाल हो गई भी इन बंदों की, खुद पैसे दे नहीं रहे, वो गुरुजी वाला पैसे नहीं दे रहा, मैं पैसे किससे लूं? तो मैंने फिर उनको ना थोड़ा सा गुस्से वाला जवाब दे दिया। मैंने कहा ऐसा है कि आप थोड़ा सा मेरी एक बात समझ के जाइए आज। कहते क्या बात है? मैंने कहा देखिए आपके गुरुजी हैं, वो भगवान है, मैं भी मानता हूँ, सबको मानता हूँ, मगर एक बात जरूर है कि आपके गुरुजी अगर इतने अच्छे हैं, इतने वो लक्ष्मी कुबेर सब कुछ है उनके पास, तो वो ऐसे क्यों नहीं करते कि आपको पैसे दे के भेज दें कि ये लो जाओ उसको दे दो, पैसे मांग रहा है बार बार, तो वो ऐसे क्यों नहीं करते आपको? 3 चक्कर आपके लग गए हैं, 500 रुपया आया मेरे को और पैसे नहीं आए, कैसे बना दूं मैं पेंटे? कहते देखिए आपकी एक ये बात थोड़ी सी नादानी है कि भगवान को आप मना। मैंने कहा ऐसा है कि भगवान की बात सुन करते हैं ना, तो आज आप सुन के ही जाइए फिर। कहते क्या बात है? मैंने कहा देखिए मैं अपने शिव महाराज जो भोले भंडारी हैं, शंकर भगवान हैं, या मेरी चिंतपूर्णी भगवती महामाई है, मैं सबको मानता हूँ, लेकिन शिव जी से ऊपर मेरे लिए कोई नहीं है। लेकिन अगर शिव जी महाराज भी पैंट कमीज पहन के मेरी दुकान पे आ जाएंगे ना कि लो भाई मेरे को पैंटे सिल दो और पैंटों के पैसे जो है वो इसी तरह से रहने दो, चलो चलता है, तो मैंने कहा मैंने शिव जी से भी पैसे मांग लेने हैं। वो बड़े हैरान हुए, कहते ये बात क्या कह रहा है? मैंने कहा मैंने शिव जी से भी पैसे मांग लेने हैं कि पैसे दे के चाहिए। कहते अच्छा? मैंने कहा हाँ, एक बात जरूर है कि अगर शिव जी महाराज अपने पूरे रूप में आ जाएं, मेरे आके दर्शन दे मेरे को, कि उनके माथे से गंगा निकल रही हो, चंद्रमा जो है माथे पे विराजा हो, और गले में शेषनाग जो है श्रृंगारे हों, और वो आ जाएं और आके कहें कि पेंटे सिल दे, तो मैं पेंटे क्या, मैं अपनी जान न्यौछावर कर दूं महाराज के चरणों में। मगर अगर शिव जी पेंटमी पहन के आएंगे तो मैं उनसे पैसे ले लूंगा, क्योंकि मैं दुकानदार, मेरे को, मैं दुनियावी बंदा हूँ, मेरे को नहीं समझ कि हाँ भगवान ऐसे होते हैं। सो मैं उनसे भी पैसे लूँ। अगर बहुत ज्यादा बात है तो अपने गुरुजी को भी जाके बता दो कि वो ऐसे कह रहा है। वो चले गए, और पता नहीं उन्होंने बताया नहीं बताया, क्योंकि ये तो गुरुजी जानते हैं ना। मैं अपने काम में लग गया। लेकिन संगत जी 2 दिन बाद ही, कोई 2 दिन, 2 या 3 दिन के बाद कोई और सेवादार आए, दो, और आके, एक सुदामा अंकल थे, वो जो डिफेंस कॉलोनी के, मेरे को तो थोड़े ये 6-7 महीने पहले पता चला कि ये सुदामा अंकल पैसे देने आए थे। वो डिफेंस कॉलोनी का पूरा जो सिस्टम है गुरुजी ने उन्हीं को दे रखा था। तो एक और उनके साथ आए थे, तो मेरे को पता चला, मैं एक सत्संग कर रहा था मैंने, तो उसके अंदर ना गुरुजी महाराज के जो प्रोफेसर साहब थे, पता नहीं, मेरे को पक्का नहीं पता, मेरे को संगतों से पता चल रहा है कि जितेंद्र पन्नू करके थे, उन्होंने मेरे सत्संग में कमेंट्स लिखा था
कि हाँ ये सत्संग बहुत बढ़िया है। और गुरुजी महाराज अपनी सिस्टर कृष्णा बहन जी को जब कपूरथला छोड़ के आए थे, तो रास्ते में गुरुजी ने इस तरह से कपड़े लिए थे, सिलने के लिए दिए थे, और पैसे जो है वो 500 रुपया सुधा मांग कर लेते। मैंने कहा अच्छा, देखो थोड़ी देर में, अभी 6 7 8 महीने हो गए, पता लगा, वो भी पढ़ने से पता लगा। मैंने अचानक देखा तो मैंने 5,000 रुपया उन्होंने दिया। कहने लगे देखो जी आप पेंटे बना दें हमारे गुरु जी की। मैंने कहा चलो कुछ तो आया, अब रकम आ गई है, 5500 रुपया आ गया है, अब मैं इनकी पेंटे बना दूंगा। तो संगत जी मैं शाम के टाइम ठंड बड़ी थी, तो मैंने 4:30 बजे के करीब ना वो पेंटे जो है गुरु जी की, उनके नाप की अपने हाथों से काटी, और काट के कारीगर को ऊपर दे आया। वर्कशॉप ऊपर ही थी। मैंने कहा भाई इनकी पेंटें सिल दो, काफी टाइम हो गया है, चक्कर भी लग गए इनके, सो पेंटें बना दो इनकी। मैं आ गया नीचे और अपने काम में लग गया। तो 6 सवा 6 के करीब जो है ना, महाराज की जो लीला है वो शुरू हो गई। मेरे ही दिमाग में गुरुजी ने ऐसा थॉट डाला कि मैंने सोचा भी ऐसा है। गुरुजी ने एकदम से जिस तरह से दिमाग मेरा हिला दिया कि देख तू 12,500 रुपया लेना, 4 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ 5500 रुपया ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 500 रुपया ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 5500 रुपया ਆਇਆ 12,500 ਦੇ। 4 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ 12,500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5500 ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੈਂਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ। मैं उसी टाइम संगत जी इस तरह से माथा पे हाथ रख के बैठ गया। मैंने कहा अरे पहले तो मैं बेवकूफियां करता रहा, वो गुरुजी वाले आदमी को इस तरह से बोलता रहा, कहता रहा ये शिव जी फलाना धमकाना। आज इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने कि देखो 12 साढ़े 12 हजार रुपए में से मैंने कोई 5500 रुपया थोड़ी कमा लेना था है। अगर 5500 दे के गए ना आए तो मैं इन पेंटों को क्या करूंगा। वाइट पेंटे हैं, साइज की पेंटे हैं, ना बिकेंगी ये, तो मैं तो फंस गया। ना लेने आए तो ये तो मैं चक्कर में 94 की बात कह रहा हूँ संगत जी, तब थोड़ा सा ये अमाउंट काउंट करती थी। तो मैंने कहा भाई मैं फंस गया। लेकिन तभी महाराज ने जो इस तरह से मेरे दिमाग में डाला, मैंने कहा भाई एक बात तो पक्की है, वो गुरुजी वाला आदमी बहुत अच्छा है। उसने अपना नाम भी लिखाया है और एड्रेस भी दे रखा है कि 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर में मैं रहता हूँ। हो ना हो, मैं आज ओरिजिनल पार्टी को मिल के आता हूँ, वो गुरुजी वाले बंदे को मिल के आता हूँ कि भाई तू क्यों नहीं मेरे पैसे पूरे दे रहा, ये क्यों इस तरह से मेरे को कभी 500 कभी 5,000 मेरे को पैसे दो, मैं आप काम करूं। तो मैंने 6:30 बजे के करीब अपनी दुकान जो है वो इस तरह से साइड में लॉक जो होता है टेम्परेरी, वो लॉक करा और मोटरसाइकिल पे चले गया डिफेंस कॉलोनी। जब मैं डिफेंस कॉलोनी गया तो वहां मैंने देखा कि सारे इस तरह से ऑफिसर्स की गाड़ियां लगी हुई हैं बाहर, और कोई नीली बत्ती है, किसी की लाल बत्ती है, किसी की पीली बत्ती है। तो मैंने कहा भाई ये बात तो पक्की है कि ये आदमी काफी ठीक ठाक पहुंची हुई हस्ती लगता है, या ये जज है वो मेरी वाली बात सही हो गई, या ये जज है या ये बहुत बड़ा वकील है,
या जी कोई बहुत शाहूकार है या कोई रईस आदमी, जो इस तरह से ऑफिसर्स की गाड़ियां को ठीके बाहर लगी हुई हैं। सो मैंने मोटरसाइकिल लगा दिया। जब मैं अंदर जाने लगा तो सेवादार बाहर खड़ा था, तो मैंने कहा भी मैंने गुरुजी से मिलना है। कहते जी अच्छा, 1 मिनट पूछ के आते। जब वो अंदर गया और वापस आया, सेवादार कहते आ जाइए जल्दी आ जाइए आप। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ इस तरह का माहौल कि मैं पिछला सारा माहौल भूल गया। इस तरह से था कि संगत जी के जिस तरह से कहें कि किसी ने मर के तो स्वर्ग देखा होता है, मैंने जींदे जी जिसे कहें अपनी जिंदगी में पहली बार स्वर्ग का नजारा देखा। गुरबानी के बहुत मीठे से शब्द चल रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंट थी। जय गुरु जी महाराज, जय। पिन ड्रॉप साइलेंट थी। और ये तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। मैं इस तरह से बैठ गया, सारी वो बैठे हुए थे 20-25 आदमी। तो जब मैंने बैठा तो मेरे को ना कोई, मेरे शायद कस्टमर होंगे सरदार जी, मैं जानता नहीं था, मगर वो मेरे को पहचान के उन्होंने मेरा जो शोल्डर है इस तरह से हिला के कहा कि ज्योति तू कितने आया। मैंने कहा भी कमाल है, यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट है और ये सरदार जी जो है मेरे को इस तरह से पूछ रहे हैं कि कितने आया। मैंने उनका जवाब नहीं दिया, मैं चुप करके बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर मेरा इस तरह से मेरे को हिला के पूछा कि ज्योति कितना कितना आया, कितने आया, की गल बात है। मैंने कहा भाई यार ये बंदा पता नहीं मेरे को परेशान क्यों कर रहा है। पहली बार मैं जहाँ आया हूँ, मेरे को इनका कोई सिस्टम नहीं पता। अगर मैं बोला तो कोई इस तरह से गुस्से ना हो कि क्यों बोल रहे हो। गुरबानी के शब्द जो है वो चल रहे थे। मैंने सोचा कि मैंने अगर मैं जवाब ना दिया इनको तो ये सरदार जी और भी परेशान करेंगे, क्योंकि ये हट नहीं रहे। तो मैंने थोड़ा हल्का जा जिस तरह से बोला, मैंने कहा गुरुजी से मिलने आया। कहते अच्छा, ये क्या बात है, क्यों आया है, किस तरह से आया। मैं फिर बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा भाई ये सरदार जी तो मेरे को इस तरह बहुत परेशान करेंगे, इनको बता देता हूँ क्या फर्क क्या है, धीरे से बोल देता हूँ। और मैंने थोड़ा सा गुस्से में बोला। तो उन्होंने फिर मेरा इस तरह कहते कितना आया मनोज, कितना ज्योति तू भी, यानी कि कितना है। मैंने कहा भाई, मैंने इस तरह से पीछे टर्न करा अपना थोड़ा सा, और मैंने कहा थोड़े गुरु जी को पैसे लेना है, गुस्से में बोला। अब मैंने तो अपने तक, वो सरदार जी कुछ इस तरह से हो गए कि पक्के पक्के रह गए। उन्होंने कहा गुरुजी से पैसे लेने आए। मैंने कहा भाई यार मेरे से ये गलती हो गई, मेरे को ये बताना नहीं चाहिए था इनको कि मैं पैसे लेने आया हूँ। ये उनका भक्त लगता है और इसने कहीं किसी को और भी बता दिया कि मैं पैसे लेने आया हूँ, वो भी गुरुजी से, तो कहीं पंगा ना पड़ जाए। तो मैं डरा सा, थोड़ा सहमा सा इस तरह से बैठ गया। मैंने कहा पता नहीं गलती तो है, क्योंकि किसी से कोई लेन देन हो तो थर्ड पार्टी को क्यों बताना कि हाँ मैं पैसे लेने आया हूँ। सो मैं बैठ गया। तभी आवाज अंदर से आई, मनोज आ गया। मैंने जब वो आवाज सुनी तो मैं समझ गया। मैंने कहा ये तो गुरुजी वाला बंदा है, अंदर बैठा है। ये पार्टी तो बैठी है हमारी, जिससे मैंने मिलना है। सो बहुत अच्छी बात है। तो एक सेवादार अंदर गया और उसी टाइम वापिस आ गया। उसने जो बताना होगा शायद कि हाँ मैं आ गया हूँ। महाराज को तो सब कुछ पता होता है।
जिस तरह से कहें कि संगत जी, असली बात क्या है कि देखिए हमारा भगवान कितना प्यारा है, कितना अच्छा है कि मैं तो नहीं जाता था महाराज, महीना सवा महीना, जो मेरी खुद मेरा नाम लेके मेरी हाजिरी लगवा देते थे कि ये नहीं आ रहा, सो मैं इसकी हाजिरी लगा देता हूँ। ऐसा भगवान कहीं नहीं मिल सकता। और मैं सोच रहा था कि देखो मेरा नाम इस तरह से लेके इस आदमी ने बोला है, सो मनोज कोई और होगा। मैं तो इस तरह से पहली बार आया हूँ यहाँ पे। तो उसी टाइम जो एक सेवादार अंदर गया था, वो किचन की तरफ गया और चाय बना के ले आया मेरे लिए। और मेरे को बोला कि ये चाय पीजिए आप। मैंने कहा ऐसा है, जी मेरी चाय नहीं होगी, किसी और मनोज की होगी, मैं तो सबसे लास्ट में आया हूँ, किसी और की होगी। कहते नहीं, ये गुरुजी ने बोला है कि ये आपकी चाय है, आपके लिए लाया। मैंने डरते हुए ने चाय पकड़ ली। पहले सरदार जी वाला जो केस था, मैंने पकड़ ली। मैंने कहा पता नहीं क्यों इस तरह से हो रहा है। लेकिन जब संगत जी वो मैंने चाय इस तरह से सिप करी, इतनी बेहतरीन चाय कि उसमें इस तरह से मसालेदार चाय थी, कड़क चाय, जिस तरह से मेरे को पसंद थी इस तरह की चाय थी। ठंड की वजह से और भी अच्छी लगी। मैंने वो चाय पी ली। इस तरह से जब पी, बड़ा मेरे को अच्छा लगा। ऊपर से गुरबानी के शब्द जो चल रहे थे, मैं भूल ही गया कि मैं पैसे लेने आया। मैं बैठा हुआ हूँ। जिस तरह से चाय खत्म हुई, वो लेके गया वो जो गिलास वगैरह था सेवादार। तो उसी टाइम गुरुजी ने आवाज अंदर से लगा दी, मनोज नु अंदर भेज दो। जब मैंने ये सुना, मैंने कहा भाई कमाल है, इतने वीआईपी ये सारे लोग बैठे हुए हैं, ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, मेरे को पहले क्यों बुलाया? मैं तो सबसे लास्ट में आया हूँ। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया। वो सेवादार मेरे पास आया, उसने बोला कि चलो मनोज जी, आपको गुरुजी ने बुलाया। मैं उठ के खड़ा हो गया और इस तरह से दरवाजे के पास जो है वहां कमरा, खालसा कमरा था। तो मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। तो एक जो सेवादार वहां पे खड़ा था, उसी टाइम मैंने जिस तरह से अंदर झांका, तो पूरा स्वर्ग का नजारा वहां अंदर। लाल कारपेट बिछा हुआ है वाल टू वाल, और महाराज विष्णु की मुद्रा में, जिस तरह विष्णु भगवान इस तरह से बैठते हैं, यानी कि मेरे को विष्णु रूप में महाराज मिले अपने दरबार में। तो इस तरह से लेटे हुए थे। गद्दा जो है वो अ, वो कारपेट के ऊपर इस तरह से लगा, फर्श पे ही। तो रॉयल ब्लू जो कलर की रजाई ओढ़ रखी थी गुरुजी ने, और रजाई में कोई एक बहुत ऑफिसर जो थ्री पीस सूट पहना हुआ, टाई शाई लगी हुई है उसके, वो गुरुजी महाराज के चरणों की सेवा कर रहा है, रजाई में बैठा हुआ। तो जो सेवादार वहां पे खड़ा था, उसको पहले गुरुजी ने बोला चल तू बाहर चल। वो बाहर चले गया। और तभी गुरुजी ने मेरी तरफ देखा। मैं खड़ा था दरवाजे के पास। तो गुरुजी ने उस ऑफिसर को बोला चल उठ, चल बाहर चल। वो जो ऑफिसर था वो खड़ा हो गया और नमस्कार करके वो बाहर की तरफ चले गया। तो फिर मेरे को गुरुजी ने इस तरह से देखा और बोले आ गया फिर मनोज? मैं क्या हाँ जी सर आ गया हूँ जी। तो कहते आजा, बैठ जा। उन्होंने जो इशारा करा ना संगत जी, वो जो ऑफिसर
अपनी रजाई जो महाराज की ओढ़ रखी थी, जो चरणों की तरफ महाराज ने इस तरह से इशारा करके बोला कि मनोज बैठ जाए थे। मैंने जब गुरुजी महाराज के चरण देखे, गोरे चिट्टे सोने से चरण, तो मैं गुरुजी को कोई इस तरह से नहीं कह रहा हूं कि मैंने उनको गुरु मान लिया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने जब चरण ही देखे ना, तो मैंने कहा भाई अच्छा नहीं लगता कि देखो ये जो आदमी है मेरे पास एक बार दुकान पे आया, दूसरी बार मैं इसके जहाँ पे आया हूँ कोठी पे, ठीक है। तो ये तो कह रहे हैं कि रजाई में बैठ जा और चरणों की तरफ जहाँ ऑफिसर, लेकिन मैं नहीं बैठूंगा रजाई में, क्योंकि दूसरी ही मुलाकात में कोई रजाई में थोड़ी जाके बैठ जाता है। मैंने अपना दिमाग चलाया। कहते हैं ना कि भगवान के किसी भी एक शब्द को जो है, वो अगर हम अपना दिमाग दे देते हैं ना, तो फिर बाद में रोते हैं। अब मैं उस घड़ी के लिए कई बार इतना रोता हूँ कि देखिए, जिसको भगवान ने कहा हो कि आजा मेरे चरना दी सेवा कर, बैठ जा रजाई च, मैंने अपना दिमाग लड़ाया। क्यों? वो भी मैं बता देता हूँ। वो बहुत जरूरी है। ये दुनिया की जो चलाई हुई एक लीला है महाराज की, वो है ये सत्संग मेरा। मैंने सोचा कि देखिए, इस आदमी को मैं कई इस तरह से बोल के मैंने भेजा है कि ये है वो है, तो वैसे भी मैं पैसे लेने आया हूँ, तो पेंटे तो मैंने इनकी बनाई नहीं हुई, तो हो ना हो कि मैं रजाई में बैठूं और ये जो बाबा है मेरे को इस तरह से लात मार के कहीं पर ही ना फेंक दे कि तू कितने बैठन लगा भाई, तू मैं जानदा। वो तो मैं जानदा सी अफसर। तभी मैंने कहा भाई मैंने रजाई में नहीं बैठना, कहीं गुस्सा ना निकाले ये बाबा, मैं इस तरह से ना ही बैठूं तो अच्छी बात है। तो मैं उनका ये कहना ना मान के गुरु जी के जो सिरहाने की तरफ इस तरह से पैरलर करके कारपेट पे बैठ गया। तो गुरु जी हंस पड़े, कहते अच्छा कोई नहीं। ते जब वो मैं इस तरह से बैठा था, तो बैठते ही गुरु जी ने कहा, कहते कितना फिर आ गया? मैं क्या हाँ जी आ गया। कहते पेंटा सीतियां फिर? मैंने कहा कमाल है यार, ये पापा किस तरह का है, एकदम से कह रहा है पेंटे सिल दिए। मैंने कहा यार अब जो मैंने इनको ये बोल दिया कि पेंटे अभी नहीं बनी, तो इनके जो ऑफिसर बाहर बैठे हुए हैं, इनमें से किसी एक को भी इन्होंने बोल दिया कि ये मेरे को ये बेफजूली बातें करके तो सुनाता रहता है और सेवादार बताते होंगे। पैसे इसने जो मांग रहा है, तो ये पेंटे तो बनाई नहीं इसने, तो कहीं ऑफिसर को किसी को बोल दिया कि जरा इसकी चित्र परेड करो, ये हटता नहीं है, पेंटे नहीं बना रहा है। तो मैं डर गया और मैंने भगवान से झूठ बोला। मैंने कहा हाँ जी जी बन गई हैं पेंटा, बस बन गई हैं। तो गुरुजी हंस पड़े और गुरुजी बोले अच्छा, कहने मनोज 4:30 बजे तू पेंटा बनाया कट्टियां, 6:30 बजे तू इत्थे आया, पेंटा किद्दां बन गई भाई दस। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा भाई ये पापा किस तरह का है, इसको कैसे पता है कि मैंने आज इस तरह से और 4:30 बजे ही पेंटे काटी हैं, और 6:30 बजे सही बात है मैं जहाँ आया हूँ, इसको कैसे पता है? तब ना कोई सीसीटीवी कैमरे होते थे, ना कोई मोबाइल शोबाइल थे ज्यादा। तो मैंने कहा भाई ये तो, अब मैंने मौका संभाला और मैं हंसते हुए बोला, मैंने कहा बस बन गई हैं समझो जी, बन गई हैं समझो तुसी, बस बन गई। मैं 2-3 बारी ऐसे बोला, तो गुरुजी और भी हंसे, कहते कोई बात नहीं, कहते बना ले, आराम ना बना तू पेंटा, कोई गल नहीं,
ਤੇ मैं क्या यार बाबा बड़ा अच्छा है, ये तो इसने मेरा झूठ भी पकड़ लिया और कुछ कहा भी नहीं मेरे को, और ये भी माना कि हाँ कोई बात नहीं। तो जब मैंने इस तरह से बैठा हुआ हूँ, तभी गुरुजी ने दूसरा जो है मेरे पास एक और चीज रख दी। कहते किद्दां फिर मनोज, बाकी दे पैसे मिल गए? जो मैं भूल गया था ना सब कुछ, वो खुद ही गुरुजी ने बोल दिया। तो अब मेरे दिमाग में आया, वो मैं तो पैसे, मैंने कहा यार ये तो बाबा बहुत चंगा है, इसने तो मेरे को याद कर, मैंने कहा अपने मुंह से बोल दिया पैसों के बारे में, और भी अच्छी बात है। अगर मैं मांगता फिर तो शायद मेरी चित्र परेड हो जाती कि ये पैसे मांग रहा है। अब तो ये इन्होंने खुद कह दिया। मैंने तभी इस तरह से उसी टाइम उस बात को इस तरह से लिया, जैसे कोई बच्चा कहता है अपने पेरेंट्स से। मैंने कहा नहीं नहीं जी, मैनू पैसे नहीं मिले, मैनू पैसे दवाओ, मैनू पैसे नहीं मिले हैगे, वो आधे पैसे मिले, ज्यादा पैसे नहीं मिले हैगे। गुरु जी और भी हंस पड़े, कहते अच्छा, कहते कोई बात नहीं, कहते पैसिਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ना लै तू, पैसे तेनू मिल जाएंगे, तू पेंटा बना। मैं क्या यार ये तो पापा बहुत चंगा है, इसने तो मेरी झूठ भी पकड़ लिया और पैसों के लिए भी मान गया, इससे बड़ी बात क्या है, हैं? और ये बाबे के साथ ना कोई गलत नहीं होना चाहिए, चंगा है, बंदा बहुत चंगा है। तो मैं जो टेक्निकल आदमी जिस तरह से सोचता है, मैंने कहा यार ये बाबे को ना ये बात का थोड़ा रहेगा, मैं समझा देता हूँ। मैंने कहा ऐसा है जी कि सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 40.5 ਇੰਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ 41 ਕਰਾ ਲਓ, 41, 42 ਐਂਡ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ 42.5 ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪੈਰ ਪੂਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਪਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਓ। ਜਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੱਸ ਪਏ, ਔਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 42.5 ਇੰਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸੂ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 40.5 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 41 ਕਰਾ ਲੈ, 42.5 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ये फिर नहीं मानता पिया बाबा। प्रॉब्लम क्या थी कि संगत जी मैं अपनी जगह पे सही था कि 10 मिनटों का मामला है। अगर इन्होंने बाद में बोला कि हाँ ये 41 कर दे, 41.5 कर दे, मेरे से ऑल्टरमैन जो ऑल्टर के पैसे लेगा वो कारीगर, और इनका जो है वो लेंथ कम करने की बात आ जानी है। एक नहीं दो नहीं, 10 मिनटों का मामला है, लंबाई भी 40.5 है, और ये ज्यादा करा रहे हैं, बाद में मेरे को ये बोलेंगे। तो फिर मैंने सोचा भाई क्या, मैंने कहा अच्छा जी, मैं भी थोड़ा उस टाइप में हो गया। मैंने कहा चलो अगर ये मेरे को झिड़क के भी बोल रहे हैं कि नहीं 42.5 इंच ही करनी है, तो मैंने कहा भाई इससे बाबे से एक ये बात जरूर पूछ के जानी है कि ये 40.5 की बजाय 42.5 रखवा क्यों रहा है। मैंने कहा पूछ के जरूर जाना है। मैंने तब उनसे कह दिया गुरुजी से, मैंने कहा ऐसा है जी कि एक होर गल करनी सी। कहंदे दस की कहना तू? मैं क्या जी मेरे को ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 40.5 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 42.5 ਇੰਚ ਰਖਵਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। गुरु जी हंस पड़े और गुरु जी ने इस तरह से लेटे लेटे ही
जो इस तरह से लात पे लात रख के ना मेरे को बताया कि देख मनोज, ਜਦੋਂ मैं कुर्सी ते बैठदा ना ते मैं ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ मैं थोड़ी पैंट ਦੀ लंबाई 2 इंच ज्यादा रखा। मैं अपने हिसाब से सही था, लेकिन देखिए भगवान की आग में छोटा सा बस आपको शॉर्ट करके बताता हूँ इस बारे में। मैं अपनी तरफ से सही था कि देखो ये लंबाई ज्यादा है, और ये जो इन्होंने अब बताया है ये तो और भी सुन के बड़े हैरानगी वाली बात है। मैंने कहा यार, जब ये बाबा बैठेगा कुर्सी पे लात रख के, तब तो इसकी बात बिल्कुल सही है कि हाँ 2 इंच लंबाई, जो पैर जो नंगा ना हो, चरण जो इनके दिखते हैं वो कवर हो जाए पैंट से, ठीक कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तो बात इसको नहीं पता बाबे को, ये बहुत भोला है। जब ये खड़ा होगा अपने लेंथ वाइज, तो पैंट की जो लंबाई है वो तो 2 इंच ज्यादा हो ही जानी है ना। वो तो बैठे बैठे की बात तो मानी के कवर कर। मैंने कहा ये बाबा बहुत भोला है, मगर ये है थोड़ा सा अपने हिसाब से जिद्दी वाली बात है। सो मैंने थोड़ा सा उसी टाइप में उनको जवाब भी दे दिया। मैंने कहा अगर ये नहीं मानते तो ना सही। मैंने कहा ठीक है जी, फिर 42.5 बना देने। कहते हाँ। मैं कहा ठीक है जी। तो मैं बैठा हुआ था, तो जब मैं उठने लगा तो गुरु जी ने बोला कदों बनाएगा फिर पेंटा। मैं क्या जी, 2-3 दिन तक ले जियो, दे दियांगा मैं पेंटा, कोई ऐसी गल। कहते जा फिर ऐश कर। मैंने कहा भाई यार बाबा बहुत बढ़िया बंदा है। जब मैं ਉੱਠਣੇ लगा हूं तो कह रहा है ऐश कर। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ऐश कर, कोई बुरा लफ्ज तो है नहीं। मैंने कहा ठीक है जी। मैं ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। मैं कहा अच्छा जी सर ठीक है। कहते ठीक है। जब मैं आ गया दुकान पर आ गया, वो मैं दुकान पे पेंटे पुंटे मैंने बना दी गुरुजी महाराज की। 2-3 दिन के बाद वो सेवादार आए, पूरे पैसे मेरे को दे के बोले कि मनोज जी आप पैसे ले लो। मैंने उसी टाइम पेंटे लिफाफे में डाली। मैंने कहा ये लो जी पेंटे। मैंने हाथ जोड़ दिए। मैं अपनी तरफ से ऐसे था कि मैं महीना सवा महीने में पता नहीं ये क्या चलता रहा, मेरा दिमाग किस तरह से हो गया है। ये बाबे वाले बंदे बहुत इस तरह से बातें सुनाते रहे हैं, क्योंकि मैं तो शिव जी से ऊपर किसी को मानता नहीं। और मैंने घंटे दे दी। उनमें से एक सेवादार ने फिर मेरे को बोला, कहते ऐसा है कि हमने बहुत से ढीठ देखे हैं, मगर आप जैसा ढीठ नहीं देखा। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई जी, अब क्या बात हो गई। कहते देखिए आप अपने पैसों के लिए गुरुजी के पास जरूर गए हैं, लेकिन आप हमारे गुरुजी की दूसरी साइड देखिए कि गुरुजी आपसे कितना प्यार करते हैं, कि आपकी रोज जो है ना आवाज लगा के पूछते थे। आप उनकी वजह से नहीं गए कि हाँ कोई इस तरह से भगवान आपको आवाज दे के बुला रहा है सो मैं जाऊं, पैसों की बात थोड़ा। मैंने कहा क्या इस तरह, कहते अच्छा ऐसा है, अब भी हम आपको एक बात बताएं। मैंने कहा क्या। कहते आपके पास जब भी कभी टाइम होगा ना, कभी भी जब भी निकले, तो गुरुजी से मिलने जरूर जाया करें। आपका गुरुजी से इश्क हो गया। मैंने कहा भाई कमाल है। चलो मैंने कहा अच्छी बात है जी। मैंने हाथ जोड़े, मैं क्या जी हाँ जी जरूर जाएंगे। सो वो चले गए पेंटे लेके। सो संगत जी, उसके बाद ऐसा महाराज ने मेरा जो दिमाग है बिल्कुल सुन कर दिया, बिल्कुल सुन। उसके बाद मेरे पास 2-3 और भी कस्टमर जरूर आए उन दिनों में, और आके बोलते रहे कि अरे गुरुजी आए थे आपके पास, अरे गुरुजी वो तो बहुत ऊपर की चीज ये वो। मैंने कहा चलो यार बोलते हैं सो बोलते हैं, ठीक अच्छी बात है। मेरे लिए तो शिव जी से ऊपर कोई चीज नहीं। मैं अपने सिस्टम में लगा रहा।
और मेरे को गुरुजी ने बुलवा दिया। जो मेरा दिमाग है ना, सुन कर दिया, पर्दा डाल दिया जिस तरह से कहें। और मैं अपने काम में लग गया, और मेरा काम इस तरह से हो गया संगत जी कि मैं लाखों में खेलने लगा। बड़े बड़े टॉप के ब्रांड मेरे पास आ गए। मैं बहुत ज्यादा, जिस तरह से कहें, काम में काफी व्यस्त हो गया। और उसके बाद गुरुजी ने मेरे को 2003 में, हाँ, 2003 में जो है वो मेरे को दुकानें लेके दी। मैंने तो शिवजी महाराज से बोला कि देखिए मैं किराए पे हूँ, तो मैंने प्रे करी कि मेरे को कोई आसपास में कोई दुकान मिल जाए तो मैं भी खरीद लूं, और मैं किराए से थोड़ा सा। तो गुरुजी ने ऐसा मेरे से रखा कि किसी फरिश्ते को भेज दिया सिंगापुर से, और उसने एक की बजाय दो दुकानें देने की मेरे से बात रखी। तो जो दुकानें थी वो करोड़ों रुपए की दुकानें अभी भी हैं। मेरे को कौडियों के रेट में गुरुजी ने लेके दी। और एग्रीमेंट से, दोबारा एग्रीमेंट से, दोबारा एग्रीमेंट से, जस्ट लाइक जिसे कहें कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ही मेरे को महाराज ने वो दुकानें जो है करोड़ों रुपए की मेरे को लेके दी। और बाद में गुरुजी महाराज ने मेरे को उन्हीं दुकानों का जो किराया है वो इतना ज्यादा करके मेरे मुंह में जो चोगा डाला है 2014 से। मैं महाराज का अकाल शुक्र करता हूँ कि मैं उन्हीं का दिया खाता हूँ, उन्हीं का दिया पहनता हूँ। महाराज हमारे बिल्कुल इस तरह से सुनते हैं, कोई डिमांड वाली बात ही नहीं रखते कि हाँ हम डिमांड करें। मैंने सबसे पहले बोला ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता, जो मांगे अपने ठाकुर से सोई सोई देव। महाराज सब कुछ देते हैं। और देखिए महाराज ने कितना, जो मेरे को पोते की दात जो दी है, महाराज का प्रसाद है। मैं तो धन धन हूँ महाराज का। महाराज आप किस तरह से, और इसी तरह से जो भी आपके नाम लेवा संगत है महाराज, ये आपके ऊपर बहुत जो विश्वास आपके ऊपर है, आपके ऊपर उम्मीदें लगाई हुई है, आप इन सब की मनोकामनाएं पूरी करें। तीनों लोक में आपका नाम है। आपका जो हमेशा गुणगान करने वाली संगत है। कष्ट आने हैं, अपने कर्मों के आने हैं। वो इसी, अगर हमारे जन्म में महाराज कटवा दे तो आपका रास्ता साफ होता है। आगे के कर्म जो होंगे वो और भी बढ़िया कर देते हैं। गुरु जी ये नहीं कहते कि हाँ मेरा सत्संग जो करती है संगत, मैं उन सभी के इस तरह से जो श्रद्धा से गुरु जी के सत्संग सुनते हैं, करवाते हैं, उनकी तो झोलियां भरनी भरनी है गुरु जी ने। जो दिखावे की संगत होती है, अगर वो सोचती है कि हम इस तरह से दिखावे करके गुरु जी को मना लेंगे, वो बात बनेगी नहीं। मैं लास्ट में ये इसलिए बोल रहा हूँ कि गुरु जी को आप लोगों ने खिलौना बना के जो इस तरह से कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। चाहे नई संगत है, चाहे पुरानी संगत है, किसी भी संगत को अगर आप ये कहते हुए सुनते हैं ना कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप इस तरह से कर लीजिए, ये आपका काम हो जाएगा। संगत जी, उस
सेवादार से, उस संगत से बिल्कुल डिस्टेंस बना के रखिए, छोड़ दें, परे कर दीजिए, उस उनको भूल जाइए कि ये इस तरह से हमारे को मिला भी था। डिस्टेंस बना के उनको बिल्कुल ऐसे लें कि हमारे से ये मिले भी ना। इस कदर आने वाला जो टाइम है ना, वो थोड़ा महाराज पहले बोल के भी गए हैं, आने वाला टाइम जो है ना बहुत अच्छा नहीं है। जो गुरु जी की ओरिजिनल संगत होगी ना, वो सिर्फ 2% गुरु जी ने भी बोला हुआ है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਫਟ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫਟ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨੱਚਣੇ ਟੱਪਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਕਰੋ। ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਲੇਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈਏ ਭਗਵਾਨ ਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ, ਏਦਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੀਰੂਆਂ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਫੜ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ
मेरी किसी भी गल दा जे मेरे कोलों कोई गलत हुई होवे, माफ कर। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय होवे गुरु जी महाराज। जय गुरु।